वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स गणिता प्रकाश से लाइंस एंड एंगल्स की चैप्टर और आपका टेक्स्ट बुक जो है गणिता प्रकाश, उसमें से आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर 2 फ्रॉम गणिता प्रकाश। ओके, तो इस टेक्स्ट बुक से हम करेंगे और फिर इसका आज हम फिगर इट आउट के जो क्वेश्चंस है वो भी सारे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी फिगर इट आउट में डाउट्स है, फिगर इट आउट ऑफ पेज नंबर 15, 16, 17 में जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है लाइंस एंड एंगल्स पे बेस किए हुए, वो सारे क्वेश्चंस आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो व्हाट इज अ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट, अब पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अ पॉइंट, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसा है कि कुछ नए डेफिनेशंस आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए थे। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एन एग्जैक्ट लोकेशन। अब पॉइंट आप पेंसिल से भी कर सकते हो, आप कंपास से भी कर सकते हो। एक एग्जैक्ट लोकेशन को फिक्स्ड करना, यानी कि एक डॉट कहीं भी है आपके पेपर में, उसे हम बोलेंगे एक पॉइंट। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गई पॉइंट बी। ओके, अब हम बोल सकते हैं कि हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम इस पर ट्रायंगल बना रहे हैं, इस पर एंगल बना रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर इन पॉइंट्स को जोड़ कर सकते हैं। ओके, सो पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, point is an exact location on the paper. Then we have something called a line segment. Line segment. Now segment, जैसे कि आप लोगों को पता है, is a part. Segment is a part. That is, it is किसी भी चीज का कुछ पोर्शन, ओके, अगर हम ले लेते हैं उसे हम सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट यानी कि पार्ट। ओके, तो फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर एक लाइन ऐसा जा रहा है और उसमें से एक पॉइंट यहाँ है ए और दूसरी पॉइंट है बी, तो ये जो लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का जो पार्ट हो गया, इसे कहते हैं ए बी, और इसमें हम ऐसा लाइन डालते हैं। ओके, तो वी पुट अ लाइन लाइक दिस, दिस इज शोइंग अ लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ इफ आई वांट टू पुट सी हियर, then this here to here is line segment BC, यानी कि B and C are the two end points of this line segment. A and B are the two end points of this line segment. So part of a line is a line segment. अब मैथ्स में ऐसा कंसिडर किया जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं मैथ्स में कि लाइन जो हुआ ना वो नेवर एंडिंग होता है। अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया तो मुझे दिस इज अ लाइन यानी कि इधर भी एरो आ जाएगा, इधर भी एरो, यानी कि इस साइड भी इट इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस साइड ऑल्सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, सो लाइन इज नॉट गोइंग टू is not limited, it is not going to stop between 2 points. Then how do we say? Now A and B are any 2 points on this line. Then we write like this, AB, and then we put this side. This is the line AB. That means this line is going through 2 points AB, and you see the arrow which is pointing both sides. Means it is the line AB which is going from infinity to infinity. It does not stop. So in your notebook, you know, if this is the page of your notebook, आपका नोटबुक का पेज है और आपने ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लाइन यहाँ पे जाके खत्म हो गया। द लाइन इज नॉट एंडिंग हियर एंड हियर, इट इज प्रोसीडिंग इवन बियॉन्ड योर पेज। आपके पेज से बाहर भी एक्चुअली लाइन जा रही है, लेकिन आपके पेज में इतना ही आता है। सो दिस इज व्हाट योर पेज कैन कंटेन of the full line. Okay, so what is next is a ray. Now ray will a line never had an end point, but a ray has, like the sun is giving out rays. See, the sun is giving out rays, so it has an end point, the other side goes till infinity. Okay, or a torch is giving out rays. Now in a ray, a line which has one end point, okay, one end point A, and the other one just goes,
okay, goes towards infinity. So if I have a point P here, then I will write this as AP and see how it is written. Okay, so if this is a ray, this is A and this is, let's say, B, then I'll write AB and this. So this is a ray, this is a line, here is a line segment, and this is a point P. So this part, now we'll go for the, now we'll do the figure it out questions, page number 15, 16 and 17. From page number 15, 16 and 17, pay attention, I'll be doing all the sums. Rohan marked a point on a piece of paper. How many lines can she draw that passes through the point? Very, very important question. What did Rohan do? Rohan ने तो just एक point मार किया था. Okay, point on a piece of paper. तो इसको हम, this is the point. How many lines can he draw that passes through the point? अब इस point से pass करते हुए कितने सारे लाइन्स ड्रॉ कर सकता है रोहन, वो देखने वाली बात है. तो फिर हाउ डू वी ड्रॉ लाइन्स? दिस इज वन लाइन. ओके, देन नाउ दे हैव टोल्ड लाइन, सो वी हैव टू पुट 2 एरोस. दूसरी लाइन हो गई, ये हो गई तीसरी, और ये हो गई चौथी. नाउ इट गोज ऑन एंड ऑन. आई कैन ड्रॉ वन लाइक दिस, वन लाइक दिस, वन लाइक दिस, अनदर लाइक दिस, one more like this, one more like this, one more like this. It goes on and on, on and on. Okay, okay, so it just goes on and on, so there is no end. So the number of lines, how many lines, the number of lines Rohan can draw or anybody can draw passing through one single point is infinite. ओके, इट इज़ नेवर गोइंग टू एंड. इफ़ यू ड्रॉ, आप और थोड़ा पतले लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ओके, अगर आपकी पेंसिल और थोड़ी पतली है, आपने कुछ पेन पेंसिल ले लिया है, तो फिर इफ़ यू हैव टेकन अ थिनर पेंसिल यू विल बी एबल टू ड्रॉ मोर लाइन्स, दैट्स ऑल. बट द नंबर ऑफ लाइन्स इज इनफाइनाइट. ओके, शीतल मार्क्ड 2 points on a paper. How many different lines can she draw that passes through both the points? Okay, so now Sheetal has drawn only 2 points A and B. Now how many lines can she draw? And that line, जो भी लाइन वो ड्रॉ करेगी, दोनों पॉइंट में से जाना है. तो फिर एक दूसरा ट्राई करके दिखाया. ओके, क्या आप दूसरी वाली ट्राई कर सकते हैं? क्या इसमें और दूसरी लाइन आप ऐसा बना सकते हो जो ए से भी जाएगा और बी से? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. ओके, आप ऐसा बनाओगे तो नहीं चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. ओके, तो फिर number of lines that can pass through 2 points is only 1. So there can be only one line which can pass through 2 given points. ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया only 1, इसका आंसर हो गया infinite. ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बाद में ज्योमेट्री में बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है. इट्स गोइंग टू बी one of the very important concepts of geometry. That is, how many lines can pass through one point, infinite, and how many lines can pass through 2 given points is only 1. Okay, तो ये हो गया. नेम द लाइन सेगमेंट्स. पहले तो लाइन सेगमेंट को नेम करते हैं. ओके, विच आर द लाइन सेगमेंट्स? एम एल एम पी, बट देन आई एम डूइंग अ मिस्टेक. एम एल है, अगर मैंने लाइन सेगमेंट लिखा है तो मुझे ये वाली लाइन भी डालना है. मस्ट पुट दैट लाइन. पी क्यू विद दैट लाइन QR. Okay, so how many line segments are there? 1, 2, 3, 4. Okay, now which are exactly on, which points are exactly on one line segment? I can see L is on one line segment. Okay, and R is on one line segment. So for the first one answer है L and R. Second one के आंसर देख लेते हैं. Second one is on M. M is on 2 line segments. M MP में भी है और ML में भी है. तो M सेकेंड आंसर. P भी 2 लाइन सेगमेंट्स में है, MP एंड PQ, है ना. और फिर Q भी 2 लाइन सेगमेंट्स में है, PQ एंड QR. ओके, तो ये जो है ये 2 सेगमेंट्स में है और पहली वाली 1 segment. ओके, सो द फर्स्ट वन इज ऑन 1 line segment here, these two, and the second one is on 2 line segments.
Okay, name the rays shown. First thing is, this is question number 3. Okay, 3 of page number 16, Ganita Prakash. So, name the rays. Is T the starting point? First though, we'll have to mention the rays. Now, if you note, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे arrows दिए हुए हैं, ठीक है? तो फिर अगर arrows दिए हुए हैं, name the rays. Is T the starting point of each of these rays? So, yes, T is the starting point for both the rays, correct? Yes, first answer is yes. Yes, T is the starting point. And name the rays shown. The rays shown is TA. तो आपको ऐसे लिखना है TA with this and TB. ये जो यहाँ पे N दिया हुआ है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. Don't write it as NB. Then it becomes a line segment. You have to write TB, then it becomes a ray. This question is the 4th question. Draw a rough figure and write labels to illustrate each of the following. Illustrate means to show each of the following. OP and OQ meet at O. Okay, so OP and OQ. When we see this, हमें बहुत carefully we have to see this. Look at this. It has arrow both sides, means they are lines. Okay, so we can't make them into rays. OP and OQ meet at O. What to do for this? Okay, so here we will draw like this. This is O, this is P, this is Q. Okay, so you can't make them stop here. यहाँ पे आप इसको ऐसा नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा वन पॉइंट नहीं बना दीजिएगा, क्योंकि ये तो लाइन है, -infinity to +infinity ये जाएगा, तो फिर OQ and OP, लेकिन these are lines. XY and PQ intersect at M. XY and PQ, these are lines, these are rays, but then XY and PQ intersect at M. So here PQ and here XY. XY and PQ intersect at M. Okay. So PQ and XY, these are two rays which meet at M. Line L contains point E and F. एक और बात हमें बताना है कि कभी कभी ना हम लाइन को, ये तो है लाइन OP, ये है लाइन OQ, कभी कभी हम ऐसे लाइन, इसको लाइन L बोल देंगे, इसको लाइन M, ऐसा भी हम इसका नेम्स दे देते हैं. Line L contains point E and F but not point D. Line L contains point E and F but not point D. So what we will do? This is EF. Okay, this is line L. Okay, contains E and F. Now this is a line, so we need this arrow, but does not contain point D. So show point D outside. Point D को हम outside रखेंगे, line में से बाहर, क्योंकि does not contain, not point D. Point P lies on AB. Point P lies on AB. Now point P lies on AB. This. Now AB, this. Okay, this is a line segment and point P lies on it. So you have to show like this. Let's do question number 5. Name 5 points. Okay, name 5 points in this figure. So clearly ये एक पॉइंट है, B भी एक पॉइंट है, C is 1, E is 1, D is 1. तो फिर O, B, C, D and E, all are points. A line. Now we need a line. Arrow both sides. This is the only line. These two are rays. So you can pick any 2 points. We can pick D, E, O, B, any two. I will take D and B, the last two. Okay.
so DB and this is a line. Okay, DB, this is a line. See how I'm writing a line. 4 rays. First ray, they have not given any name for this. I will have to give a name here. If they have not given, I will give a name. Okay, 4 rays OP. Okay, because it has one end point. OB, okay, OC and OD. Okay, so this is the end point. So OD. These are the 4 rays. 5 line segments. Now line segments. Line segment clearly is, see, OC, if I put with OC, if I put this arrow, it becomes a ray. But then if I write OC and line like this, it is a line segment. DE, this is a line segment. Okay, OB, line segment. I can also write OE. And look at the line on top, it is a line segment. Okay, and now this is also remaining, OD. Okay, OD, this is a line segment. So see how I have written it with the sign of line segments on top of it. Now here is a ray which is, this is question 6. Here is a ray which is OA. It starts at O and passes through the point A. It also passes through the point B. So this ray is passing through A and B. Can you name it as OB? Can I name it as OB? Okay, OB ray. Why? Yes, I can name it as OB because OB, B is a point on this ray. So yes, this answer is yes. Okay, can you write, because B is a point on the ray, can you write OA as AO? Now I am calling it as OA. लेकिन क्या हम इसे AO, रे AO बोल सकते हैं? No, we cannot say that. Why we cannot say that? Because the end point is here and the arrow is here. So we always have to write the end point first and then the arrow side. So OA is correct. We can't say ray AO. Okay. So that is it from Ganita Prakash. This is page number 15, 16 and 17. Figure it out questions. In my next video, I shall be going for the videos on the next few parts of this chapter. Serially एक के बाद दूसरा आपका फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आते जाएंगे, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी. सो आप ज़रूर देखिए सारे वीडियोस, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ओके, ऑल्सो कमेंट करना मत भूलिए. आप कमेंट करके लिखिए कि मेरे वीडियोस में आपको क्या पसंद है और आगे आपके डाउट्स के चैप्टर्स कौन से हैं, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं. ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू. बाय देन.